स्वागत है। गुड मॉर्निंग वैशाली। 22,000 तो करवा दिया आपने, अब यहां से क्या थोड़ा सौदे बटोरने के मूड में आए या अभी ट्रेलिंग ही रखें स्टॉप लॉसेस? वेरी गुड निफ्टी बैंक मॉर्निंग टू निफ्टी ऑल पे ऑफ यू। मार्केट का व्यू तो अभी भी पॉजिटिव ही है। बिल्कुल। 22,300 22,500 के नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट है। बट ऑफ कोर्स अभी सपोर्ट एलिवेट करेंगे 21,700 पे। और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो कल अच्छा सा क्लोज आया, लेकिन इट हैज नॉट क्रॉस द प्रीवियस हाई। सो 47,800 के सपोर्ट के साथ 48,600 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। सो ऑफ कोर्स जैसे आप सब बता रहे हैं, मार्केट इज एग्जॉस्टेड एंड चेरी पिक करना ही बेहतर रहेगा। बट व्यू अभी इंडेक्स वाइज इट्स स्टिल पॉजिटिव। ओके, इंडेक्स वाइज पॉजिटिव लेवल्स की बात करते हुए पॉजिटिव स्टांस बनाइए, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखिए। कपिल शाह, आपके ट्रेडिंग आइडियाज कैसे नजर आ रहे हैं? कल तो ब्रॉडर मार्केट में भी बहुत जबरदस्त एक्शन हुआ, मतलब ट्रबल स्टॉक्स भी वापस आते हुए नजर आए, पॉली कैप, रेमंड जैसे। लेकिन आपका इस समय ट्रेडिंग रुझान किस तरफ है, लार्ज कैप या मिड कैप? कपिल जी मैं जी मैंने इन्हें दोनों को साइड की और बैलेंस करके रखा हुआ है, लार्ज कैप में और मिड कैप में भी। लार्ज कैप में मैं आईसीआईसीआई बैंक को प्रीफर करना चाहूंगा ड्यू टू इट्स एंड टेक्निकल स्ट्रक्चर। मैं काफी यानी 1 डेढ़ साल से स्टॉक को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो स्टॉक ने की एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज है 54 पीरियड की मूविंग एवरेज, वो लगातार स्टॉक में काफी अच्छे से सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है और वहां से हमें बाउंस देखने मिलता है। तो हम इसको कहते हैं ना कि एक ट्रेंड नेविगेटेड मूविंग एवरेज इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए मानते हैं। और पिछले 2 दिन से हमने देखने भी मिला हुआ है कि बैंक निफ्टी अपने लोअर बैंड से ब्रेकआउट किया हुआ है, अपने अपर बैंड ऑफ द कंसोलिडेशन पैच के यहाँ पे आ रहा है, ऑफ लाइटली चल रहा है, लेकिन कुछ एक मोमेंटम तो हमें वहां पे बिल्डअप होते हुए देखने मिल रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक 1010 यानी करंट लेवल पे बाई की व्यू बनता है। 990 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1050 का टारगेट हमें देखने मिल जाएगा। और दूसरा जो स्टॉक है मिड कैप से है, हैटसन करके। हमने ऑफ लेटली डेरिवेटिव डेली स्टॉक्स में भी कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम हमने देखने मिला हुआ है। टेक्निकल स्ट्रक्चर फ्रॉम द मल्टीपल एंगल, आपका मूविंग एवरेज हो गया, आपका टेक्निकल स्ट्रक्चर हो गया, आपका ट्रेंड हो गया, आपका हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम का जो सिंक होता है वो हो गया। तो काफी सारे पैरामीटर्स पे वो खरा उतरता है। तो हेडसन करंट लेवल 1156 का लेवल है, तो वहां से बाय करना चाहिए 1120 के स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर में हमें टारगेट 1230 के देखने मिल सकते हैं। जी ओके, तो ये तो हुए कपिल के ट्रेडिंग आइडियाज। ठीक है, अब रत्नेश भी हमारे साथ, उनसे भी समय लेते हैं। वैशाली के भी ट्रेडिंग आइडियाज रहते हैं। रतेश, मॉर्निंग, बताएं आज आपके ट्रेडिंग आइडियाज। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। मेरे भी जो ट्रेडिंग आइडिया रहेंगे मिक्स रहेंगे, एक मिड कैप में से एक फ्रंट लाइन में से रहेगा। तो पहला जो ट्रेडिंग आइडिया ग्लेनमार्क में काफी कंसोलिडेशन के बाद में कल के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला, अपने की एवरेजेस के भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है ग्लेनमार्क में जो तेजी बनी थी कंटिन्यू रह सकती है, फॉलोअप मिल सकता है। 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 930 रुपए का इसमें टारगेट मुझे दिखाई देता है। सेकंड वन जो रहेगा वो एसजेवीएन में काफी कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। अभी जो रिसेंट में 14 दिसंबर को टॉप बना था, उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन इसमें आते हुए दिखा। उसके बाद में वापस से कल के सत्र में उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमको दिखाई दिया। उस इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें भी जो तेजी कल का आई थी वो फॉलोअप रह सकती है। तो यहाँ पे 97 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 110 रुपए का टारगेट मुझे आते हुए दिखता है। ठीक है, ग्लेनमार्क आपकी एक अच्छी कॉल। दूसरा, सारी सरकारी कंपनीज में कल अच्छी बढ़त थी। कल रेलवेज जैसी कंपनीज के अंदर भी काफ़ी स्ट्रांग मूव आया और एसजेवीएन भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। बाकायदा ये टॉप 500 काउंटर्स में से चौथे या पाँचवें नंबर पे था, मैंने कल चेक किया। 8% कल चला और आज आपने फिर से दिया है 110 के टारगेट के लिए। ठीक है सर, ग्लेनमार्क आपका नोट हो गया। वैशाली, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो मेरे दो ट्रेडिंग कॉल्स हैं मिड कैप सेक्टर में से। एक्चुअली फर्स्ट इज एलेम्बिक लिमिटेड। कल हमने देखा दैट वॉल्यूम पिकअप हुआ है, कमिंग आउट ऑफ द रेंज और हायर टॉप हायर बॉटम भी बना रहा है। सो आई थिंक दिस स्टॉक इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 110। ले मैं स्टॉप लॉस आई थिंक 93 का बना दूंगी। और दूसरा स्टॉक है आरबीए, रेस्टोरेंट ब्रांड इंडिया। सो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। सो 123 का स्टॉक अभी फिलहाल चल रहा है 118 के स्टॉप लॉस के साथ। फर्स्ट टारगेट रहेगा 137 138 और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 140 145 टारगेट्स भी मिल सकते हैं। सो आरबीआई इज वन ऑफ द स्टॉक्स और दूसरा है एलेम्बिक लिमिटेड। ठीक है, तो मैं एक बार आपको सभी की कॉल्स वापस से दिखाता हूँ। इस कॉल्स में मेरे को दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। पहला, इसमें ज़्यादातर आप शेयर्स हैं मिड कैप कैटेगरी के देख पा रहे हो। इसने किसी ने भी एक्सपर्ट्स ने आपको एचडीएफसी नहीं दिलवाया, आपको रिलायंस नहीं दिलवाया।
तो इसलिए हो सकता है बाजार के अंदर चर्निंग का एक दौर चले। ये चर्निंग हो सकता है रेंज में भी रहे, है ना। जरूरी नहीं है कि चर्निंग का मतलब ऊपर नीचे होता है, चर्निंग का मतलब कि 100 पॉइंट वाली घट के 20 पॉइंट ही रह जाए सिर्फ। दूसरा, आप मिड कैप कैटेगरी में जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है ना वही पकड़े गए, जैसे SGVN का कल का काफ़ी डाटा स्ट्रॉन्ग है तो SGVN ले लिया, ग्लेनमार्क काफ़ी अच्छा है, एक अलेम्बिक लिया, लॉरेंस हमने बताया। तो इससे हो क्या रहा है कि आप डिफेंसिव स्टॉक्स को भी अपनी ना लिस्ट में जोड़ रहे होंगे आज के ट्रेडिंग कॉल से। उसमें से 3 फार्मास्यूटिकल्स के शेयर है, लॉरेंस है, अलेम्बिक है, हेडसुन एग्रो और ICICI बैंक, ये आपको कपिल ने बताए हैं शेयर्स, इस पे ध्यान रखिएगा। इसमें मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स भी इंक्लूड हैं।